बच्चों को हमें जागरूक करना पड़ेगा, उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा सही समय पर आयु में सही समय पर विवाह, उसके लाभ क्या होते हैं। हम लोग इस बात को भूलते चले जा रहे हैं। आज 35-35 साल के 40-40 साल के कुंवारे बैठे घरों में, किस लिए बिठा रखे? ओहो, पैरों पर खड़े नहीं हुए, पैरों पर खड़े नहीं हुए। ये किसके पैरों पर खड़े होंगे और कब जा करके होंगे? एक सन्यासी हूं, सन्यासी के अंदर अगर ऊर्जा नहीं होगी तो सन्यास किसी काम का नहीं। मेरा जन्म, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ राष्ट्र के लिए अर्पित है, तो इसीलिए ये सारी बातें कह रहा हूं। मुझे जलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल मैं समाचार देख रहा था तो उसमें आपको बताता हूं 3 लोगों के तिलक पहुंचे गए हैं। है जानकारी किसी को? 3 लोगों के तिलक मिटाए गए हैं और चादरें चढ़वाई गई हैं। इस सब का जिम्मेदार कौन है? हम लोग आज संगठित नहीं हुए तो आप जान लेना कि हम कभी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो संगठित होकर के रहना सीखेंगे और अपने आप को विश्व हिंदू परिषद से, आरएसएस से, आर्य समाज से, अपने धार्मिक संस्थाओं से जुड़ करके रखना पड़ेगा। अपने बच्चों को संस्थाओं से जोड़िए। आपके बच्चे दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, आप सप्ताह में कम से कम 1 दिन अपने बच्चों को धोती कुर्ता पहनाइए। आप भी अंग्रेजी वेशभूषा को मत पहनिए, आप मुसलमानों की वेशभूषा मत धारण कीजिए। आप स्वयं धोती कुर्ता पहन करके निकालिए, अपने बच्चों को धोती कुर्ता पहनाना शुरू कीजिए। आप अपने बच्चों को संगठित करना शुरू कीजिए। आरएसएस की शाखाएं जहां लगती हैं उनको वहां भेजिए। अपनी बच्ची को मुजरा करने वाली मत बनाइए। अपनी बच्चियों को अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं, अपनी बच्ची को महिषासुर मर्दिनी बनाइए। अगर आप अपनी बच्ची को महिषासुर मर्दिनी बनाएंगे तो वो अपने आप अपनी रक्षा कर पाएगी। अगर आप अपनी बेटी को कुछ सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, वो भीरू और कायर रह जाएगी और दिन पर दिन बलात्कारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। रात और दिन बलात्कारों की संख्या बढ़ रही है। साधुओं को मारा जा रहा है, पंडितों को मारा जा रहा है, बेटियां उठाई जा रही हैं, बेटियों को बेचा जा रहा है। आप सब अभी भी जागने को तैयार नहीं हैं। पूरा उत्तराखंड घेरा गया है, उत्तराखंड घिर गया है। बंगाल में अगर एसआईआर चालू हो गया तो सारे के सारे बिस्तर गोल करके इधर तरफ चले आ रहे हैं। पूरा का पूरा उत्तराखंड घेर रखा है। ये हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं? सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको ध्यान दो और निकाल करके सबको बाहर करना शुरू करो, तभी देश बचेगा। तो इसीलिए आप सब जाग जाओ, आप सब जाग जाओ, तभी देश जागरूक होगा, तभी देश बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।